हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि माना कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के लंबवत एक सदिश वेक्टर आर है, जहां वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी की जो वैल्यू है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो है वो 2 है। यदि हमें गिवन है कि एल डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस एम डॉट सी क्रॉस सी प्लस एन डॉट ए क्रॉस बी हो, तो एल प्लस एन आपको बताना है कितना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कंडीशन ये गिवन है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ट्रू है, और वेक्टर ए वेक्टर बी जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये किसके इक्वल है? ये है वेक्टर आर के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वेक्टर आर के परपेंडिकुलर। अब हमें ये गिवन है, तो हमें वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं, हमें वेक्टर आर कितना गिवन है? वेक्टर आर गिवन है एल वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस एम वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए और प्लस एन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हम एक काम करते हैं, हमें जब ए प्लस बी प्लस सी लाना है, एल प्लस एन लाना है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, एक बार हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए निकाल लेते हैं पहले। तो ए का यदि हम डॉट निकालते हैं तो सभी में ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए का डॉट निकल जाएगा, तो ये निकलेगा हमारा। एक काम करते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं ताकि सबके लिए ये ले सकें हम। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर इक्वल टू में ये होगा वेक्टर ए और एल एम एन ऐसे गिवन है हमें। तो ऐसे लिख लेते हैं, वेक्टर एल बाहर करें हम तो ये बी क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस वेक्टर एम है तो यहाँ पे भी ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम बाहर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, प्लस यहाँ पे भी वेक्टर ए का करना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या हमें ये स्केलर प्रोडक्ट जैसे दिख रहा है? और हमें पता है स्केलर प्रोडक्ट में जब दो हमारे वेक्टर सेम हो जाते हैं तो हम इसे जीरो बोल देते हैं। तो दो वेक्टर कहाँ कहाँ सेम होते दिख रहे हैं? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो ए डॉट वेक्टर आर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एल वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही हम वेक्टर मतलब बी इंटू में वेक्टर आर निकाल लेते हैं। वेक्टर बी इंटू में वेक्टर आर, तो वो कितना होगा? बी का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये जीरो, ये आ जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब एम वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल हो। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 निकाल लेते हैं। यदि वेक्टर सी का वेक्टर आर पे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये कितना निकल जाएगा? हम्म, इसे हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू में इसे, ये एम बाहर रहेगा, ये वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हम देख रहे हैं कि यदि हम इसको इस तरीके से चेंज कर दें कि मतलब ऑर्डर चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए के बाद बी बी के बाद सी ऐसे लिख सकते हैं, तो एम ए बी और सी ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब वेक्टर सी वेक्टर आर कितना आ जाएगा? तो सी इसके साथ होगा ये जीरो, इसके साथ ये जीरो, इसके साथ होगा तो ये जाएगा वेक्टर सी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबको ऐड कर दें, सबको ऐड करें तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा वेक्टर आर यदि कॉमन निकले तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मिल जाएगा। वेक्टर आर कॉमन निकल जाएगा और हमें पता है ये दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना निकल जाएगा? यदि परपेंडिकुलर है मतलब cos 90 जीरो हो जाएगा, मतलब ये जीरो निकल जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कितना? जीरो। राइट साइड में देखें हम, राइट साइड में क्या वैल्यू मिल रही है हमें? यदि सबको ऐड करें तो इक्वल टू में मिल जाएगा एल वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ठीक है, फिर प्लस एम
ये भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है और प्लस एन और ये वैल्यू कितनी है, इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर मतलब ऐसे सी ए बी। अब इसे ऑर्डर हम इस तरीके से करें ए बी सी लिखें तो भी ये करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे भी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये प्लस नहीं है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे रखते हैं। अब हमें दिखाई दे रहा है ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी सभी से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, एल प्लस एम प्लस एन, ठीक है, और राइट साइड में जीरो है। अब इसकी वैल्यू चाहिए हमें एल प्लस एम प्लस एन की, तो इसे इस तरफ भेज देते हैं। इसकी वैल्यू टू है तो जीरो बाई टू इक्वल टू में एल प्लस एम प्लस एन, जो कि जीरो हो जाएगा। मतलब टोटल हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, जीरो। आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।